तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 फरवरी का वो हो चुका है। उसके फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछे जा सकते हैं उसको लिया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, आपका याद रखेंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी, इतना आपको पता रहना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता जो कि है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ये भी आप याद में रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, और संविधान सभा के गठन की घोषणा 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पर हमने 3 बात सीखा, कौन कौन से। 1946 में क्या हुई? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बोलेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और कहाँ हुई थी बोलेंगे तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये तीनों आप याद में रखेंगे। अगला ये था आपका, किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, ये दोनों में जिसमें है एकल नृत्य है, ये एकल शास्त्रीय नृत्य है। और ये किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। मोहिनीअट्टम जो कि है, और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंध है, ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वायनाड से इस्तीफा किसने दिया? तो याद में रखेंगे राहुल गांधी ने दिया था वायनाड के लोकसभा से इस्तीफा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? ये पूछा गया था, याद में रखेंगे। क्रिकेट से संबंध है आपका स्मृति मंधाना का। और ये क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट की क्या है? क्रिकेट टीम की कप्तान है। ठीक है, अगला आपका, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? सिंपल सा आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि है भारत के शिक्षा मंत्री हैं। याद में रखेंगे, है ना। और चीज़ क्या है कि आप जितने भी मंत्री हैं भारत के, सबको याद रखेंगे। रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, है ना, उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी को आप याद में रखेंगे, आपका आराम से निकलेगा। ठीक है, एक है आपका, नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है? पूछा गया था, याद में रखेंगे। कौन दिया जाता है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नंदी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे नंदी पुरस्कार जो कि है आंध्र प्रदेश में दिया जाता है। ठीक है, अगले आपका, विश्व एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जो कि था वो आपका कौन है? आपका नीरज चोपड़ा, जो कि 21 जुलाई 2022 को, है ना, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, है ना, मार्च 2022 में। अगला है आपका, रोहिंग्या मुस्लिम किस देश से भारत आते हैं या फिर आए थे, ऐसे करके याद रखेंगे। म्यांमार के पश्चिम राखिन राज्य से म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र से जो कि है क्या करते हैं? भारत आते हैं। और रोहिंग्या एक राज्य विहीन जाति समूह है। ठीक है, रोहिंग्या एक राज्य विहीन जाति समूह है, आप याद में रखेंगे। एक आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, या फिर थी पूछा गया तो याद में रखेंगे मेघालय में है। ठीक है, जो कि मेघालय में 27.82% बढ़ी थी। ठीक है, वही नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, याद में रखेंगे। सबसे अधिक बोलेगा तो मेघालय याद रखेंगे, सबसे कम बोलेगा तो नागालैंड याद में रखेंगे। ठीक है, नागालैंड में जनसंख्या की वृद्धि दर -0.5% थी, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला आपका, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पूछा गया था, याद रखेंगे M.K. स्टालिन, जो कि है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, एक आपका, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद में रखेंगे म्यांमार की आधिकारिक भाषा आपकी बर्मी भाषा है। ठीक है, चलिए अगला आपका, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? ना, यहाँ पास घेरता है, तो कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? तो याद रखेंगे अरब सागर जो कि है भारत को पश्चिम से घेरता है। ठीक है, और वहीं पे हम पूर्व से बात करें तो क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगला आपका, 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे वैजयंती माला। बहुत बार पूछा गया, आपके SSC MTS में पूछा गया, आपके SSC CGL में पूछा गया है, SSC GD में भी पूछा जा रहा है। देखिए, तो 1968 में वैजयंती माला को क्या है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वैजयंती माला एक अभिनेत्री, नर्तकी और सांसद थी। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? करके याद में रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर हम देखेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, राष्ट्रीय देखेंगे और हाई स्कूल जूनियर स्कूल का देखेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। वहीं पे नेशनल बास्केटबॉल जो कि एसोसिएशन है, उसके कोर्ट की जो लंबाई है वो 94 फुट और चौड़ाई 50 फुट होती है। वहीं पे हम हाई स्कूल जूनियर स्कूल है ना, इसकी बात करें तो लंबाई 84 फुट और
चौड़ाई 50 फुट होती है। ठीक है, तो इतना आप याद में रखेंगे इस बास्केटबॉल कोर्ट के लिए। ठीक है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय बताया, आपको नेशनल लेवल पे बताया और आपको यहाँ पास हाई स्कूल के लेवल पे बताया। ठीक है, एक आपका फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया, तो इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, है ना, 29 अगस्त 2019 को। ठीक है, अगला, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो याद रखेंगे, तो सबको पता है तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। यह भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम को भारत के नाट्य शास्त्र से लिया गया, ये भी आप याद में रखेंगे, है ना। अगला है आपका राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद बताइए, तो याद में रखेंगे अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है, अगला है आपका रुद्र दमन, है ना, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है, तो याद में रखेंगे गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्र दामन प्रथम ने बनवाया था। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये भी आप याद में रखेंगे, पूछ लिया जाता है ना, तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ ऐसे करके, तो याद रखेंगे पहला युद्ध जो कि है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। याद में रखेंगे पानीपत के, है ना, प्रथम 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, एक है आपका कलिंगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है करके, तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य से संबंध है आपका कलिंगा नृत्य का। यह समरिक नृत्य है और इसे कलिंग महोत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, कलिंग महोत्सव के दौरान कलिंगा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार जनवरी से फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास 3 पॉइंट निकल के आया गया है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पूछा गया है, याद में रखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपका। यह एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी, है ना। इस नृत्य को 17वीं शताब्दी में ब्राह्मण पुरुषों ने विकसित किया था। तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बढ़ावा दिया गया था, तो याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई हो गया, ऊर्जा हो गया, कृषि हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, परिवहन हो गया, संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं, भूमिहीन किसानों का पुनर्वास और अन्य क्षेत्र पर बढ़ावा दिया था। तो इनमें से आपके जो ऑप्शन में कोई भी आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे करके, तो याद में रखेंगे क्लेमेंट एटली जो कि थे भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और क्लेमेंट एटली जो कि है 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, अगला आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई, तो वो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, जो कि अपने कार्यकाल से पहले 1 साल से ज़्यादा समय के लिए विलंबित रही। इस योजना का मकसद आर्थिक शक्ति और धन के बढ़ते केंद्रित होने की पुरानी प्रवृत्ति को सुधारना था। ठीक है, तो याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है आपका सोवना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, पूछा गया था, याद में रखेंगे कथक से संबंधित है आपके सोवना नारायण। ठीक है, देख लेना ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो शिफ्ट हैं उसमें पूछे जाने के चांस हैं। ठीक है, कांग्रेस सदस्य में किसने वायनाड लोकसभा से इस्तीफा दिया, तो याद में रखेंगे राहुल गांधी ने, है ना, वायनाड लोकसभा से क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। ठीक है, आपको यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है ये पूछा गया है। याद में रखेंगे भाग 3 जो कि है भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत 12 से 35 में बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकार की बात कही गई है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में, और इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी तरह के विकास के लिए जरूरी है। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ये पूछा गया था। याद में रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। इस योजना का समयकाल 1961 से 1966 तक था, इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, इस योजना के दौरान और कुछ काम जो कि हुए थे, बांधों का निर्माण हुआ था, ये भी आप याद में रख सकते हैं। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र बने थे ना, और पंजाब में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, है ना। ग्रामीण इलाकों में कई प्राथमिक स्कूल खोले गए थे। पंचायत चुनाव शुरू किया गया था, है ना। राज्यों को विकास की ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, पूछा गया था। याद में रखेंगे
है ना, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अशोक के ज़्यादातर, है ना। और इन अभिलेखों को लिखने के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, ये आप याद रखेंगे, आपके लिए पूछा जाएगा, है ना। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था आपका अशोक के अधिकांश अभिलेख में, है ना। और अशोक के कुछ अभिलेख ग्रीक और अरामी भाषा में भी लिखे गए थे, ये आप याद में रखेंगे। प्राकृत, ग्रीक और अरामी भाषा में आप याद में रखेंगे, ठीक है। एक पूछा गया था उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के कौन से समूह में पाई जाती है करके याद में रखेंगे। 18वें समूह पे पाई जाती है ये, है ना। इन गैसों को निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है। और इससे संबंधी और बातें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये गैस प्रक्रियाशील है और गैर धात्विक गैस होती है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये गैसीय अवस्था में होती है। ये मोनो एटॉमिक गैसें होती है ना। और ये वायुमंडल में कुछ मात्रा में मौजूद होती है, बहुत कुछ मात्रा में, ठीक है। और इन गैसों को आमतौर पर विभिन्न कार्बनिक प्रतिक्रियाओं में एक्स के रूप में इसको क्या किया जाता है, मतलब प्रतीक किया जाता है। इसका सिंबल एक्स याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, है ना। आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो की है मेघालय के मासिम राम में होती है, सबको पता है। यह भारत का भी सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। मासिम राम को वर्ल्ड रेन कैपिटल भी कहा जाता है, ये सबको भी पता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल आंसर है इसका मासिम राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 1990 में कौन सा गेम एशियन गेम में शामिल हुआ था करके तो याद में रखेंगे। यहाँ पास सॉफ्ट बॉल हो गया, सेपल क्रॉफ हो गया, वुशु हो गया, कबड्डी हो गया, नौकायान हो गया, ये सभी जो कि है ना 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच चीन के बीजिंग शहर में खेला गया था। इन खेलों को 11वें एशियाई खेल या बीजिंग 1990 के भी नाम से जाना जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला एक था आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अनुच्छेद क्या है करके तो याद में रखेंगे 315 से 323 के तहत आता ही है, ठीक है। चलो अगला है आपका अरुण मिश्रा किस खेल से संबंधित तो याद में रखेंगे। ये क्या है आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिक अधिकारी है ये, है ना। और ये सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज है, याद में रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों देख सकते हैं आप, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल है, उसके बाद वे सेवानिवृत्त होकर सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, याद में रखेंगे। अगला आपका भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग, सिंपल सा आंसर है इसका 3 अंग होंगे। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 3 अंग, ठीक है। इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है ना, संविधान का मकसद सरकार के किसी एक अंग के जरिए सत्ता का दुरुपयोग को रोकना है ना। जैसे कि यहाँ पर तीनों के बीच शक्ति का बराबर बंटवारा होता है, जिससे क्या है कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना रहा, ये पूछा गया है, याद में रखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हर एक आपके एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाएगा ये, याद रखेंगे। 943 था, यानी प्रति 100 पुरुष पर 943 महिलाएं थी, है ना। यह साल 2001 की जनगणना के मुकाबले 10 अंक की बढ़ोतरी थी, ये याद में रखेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए कि इसमें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में बाल लिंगानुपात 919 था, यानी 0 से 6 साल के बच्चों के, है ना, हर 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी, ठीक है। और 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, वही मिजोरम में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है, याद में रखेंगे, ठीक है। तो हरियाणा और मिजोरम याद रखेंगे, हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है और मिजोरम में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, देख लेना। अब इसमें और देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कुछ राज्यों का लिंगानुपात यहाँ पा सकते हैं। गोवा का 996 सबसे अधिक है, तमिलनाडु में 979 है ना, और मणिपुर में 985, ओडिशा में 973। लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो याद में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोवा में, इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। एक आपका टिप्पणी किस राज्य का एक नाटक नृत्य है, ये पूछा गया, तो याद में रखेंगे गुजरात का है ये एक, है ना। और यह नृत्य सौराष्ट्र के चोरवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, इसे चोरवाड़ की कोली महिलाओं ने बनवाया था, ठीक है, याद में रखेंगे। और इसमें क्या हुआ जाता है, इस नृत्य में ना, इस नृत्य में 2 लंबी लकड़ी की छड़ें होती है। इन छड़ों को एक वर्गाकार लकड़ी या लोहे के ब्लॉक से जोड़ा जाता है। इस नृत्य में महिलाएं 2 विपरीत पंक्तियों में गाती है ना। और इस नृत्य में जज, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। कौन से नृत्य में, टिप्पणी नृत्य में, कहाँ की है, गुजरात की, ठीक है।